तारतम्य का एक कथन है कि भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पारब्रह्म क्यों देखे। सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, कहाँ है, इसके बारे में संसार में भिन्न भिन्न मतांतरों की अलग अलग धारणा होती है, लेकिन सत्य हमेशा एक होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो कोई ये कहे कि नहीं सूरज में दक्षिण में होता है, तो ये उचित नहीं होता है। सत्य एक होता है तो सत्य का स्वरूप भी एक जैसा होता है, सत्य की धारणा भी एक होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज हिंदू समाज एक सच्चिदानंद परब्रह्म के बारे में ही निश्चित है कि नहीं है कि वो किसको हम माने कि परमात्मा कौन है। आप जिस मायावी जगत में विराजमान हैं, आप देखते हैं इस संसार में देवता को ही परमात्मा मान लिया जाता है। देवता कौन है? आज किसी भी हिंदू से, जो पौराणिक हिंदू होता है, उसको कहिए कि सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कीजिए, तो कहता है कि मेरे घर में जिन देवता की पूजा होती है, यदि उनको मैं छोड़ दूंगा तो हमारा नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देवता की पूजा की जाती है किंतु भक्ति परमात्मा की जाती है। पूजा किसको कहते हैं? सम्मान करना। देवता किसको कहते हैं? हमारी संस्कृत कहती है कि 5 देवता होते हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता प्रथम देवता है क्योंकि उसने जन्म दिया है। पिता देवता है, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य देवता है, उसने ज्ञान दिया है। जो अतिथि सन्यासी होते हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, वो भी देवता होते हैं। और पति पत्नी एक दूसरे के लिए देवी और देवता होते हैं। ये प्रत्यक्ष चेतन देवता होते हैं। इसके अतिरिक्त जो महापुरुष होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ होता है जिसको स्मरण में लाया जाए, जिसको भजा जाए, जिसको अपने हृदय में सम्मान पूर्वक धारण किया जाए। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शक्ति आदि 6 गुणों से जो युक्त महापुरुष होता है उसको आप भगवान कह सकते हैं। राम को भगवान कह सकते हैं, शिव को भगवान कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, किंतु परमात्मा नहीं कह सकते। एक और बात आती है 33 करोड़ देवताओं की। 33 करोड़ देवता क्या है? 33 कोट का अर्थ होता है प्रकार। अथर्ववेद के अंदर एक स्कंद सूक्त है, उसमें 33 देवताओं का वर्णन है। इसी प्रकार यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में 33 देवताओं का वर्णन है। 33 देवता कौन से हैं? अष्टवसु। अष्टवसु किसको कहते हैं? 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। इनमें प्रजा वास करती है या इनके द्वारा प्रजा का पोषण होता है। 12 आदित्य, आदित्य कहते हैं वर्ष के 12 महीनों को। और 11 रुद्र, रुद्र किसको कहते हैं? 10 प्राण और 11वां मन। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। ये सब मिलाकर हुए 31। 32वां हुआ यज्ञ, प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। यज्ञ क्या है? जैसे मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। जितने शुभ कार्य हैं सृष्टि में सभी यज्ञ हैं। आप कृषि करते हैं वो भी यज्ञ है। परमात्मा का ध्यान करते हैं वो भी यज्ञ है। मानवता के कल्याण के लिए कुछ भी करते हैं वो यज्ञ है। अग्नि में आहुति देते हैं जिससे वायुमंडल शुद्ध हो, ये द्रव्य यज्ञ है। प्राणायाम करते हैं, ये आध्यात्मिक जगत यज्ञ है। ध्यान समाधि करते हैं, ब्रह्माग्नि में आत्मा की आहुति डालते हैं, ये वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ है। ये 32वां यज्ञ है। 33वां यज्ञ है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? ऐश्वर्य का जो कारण होता है। अभी बिजली चली जाए तो क्या होगा? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, पंखे भी नहीं चल पाएंगे। ये 33 जड़ देवता है। इन जड़ देवताओं को कभी भी परमात्मा नहीं माना गया। इन जड़ देवताओं से 33 जड़ देवताओं से परे जो 34वां देवता है,
देवताओं का भी जो स्वामी परमात्मा होता है उसको महादेव कहते हैं। महादेव वह नहीं जो जिसकी शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। महादेव जो सभी जड़ देवताओं का स्वामी एक अनादि परमात्मा है, उसको सभी का स्वामी कहते हैं। एको देवो भुवनस्य राजा, सारी सृष्टि का परमात्मा एक होता है। जैसे मैंने कहा, आज हिंदू समाज में जो भ्रांति फैली है कि हम 33 करोड़ देवताओं की पूजा करेंगे। जिस देवता का वर्णन वेद शास्त्र में कहा गया है, माता पिता अतिथि आचार्य या भगवान के रूप में जिन महापुरुषों को माना गया है, उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए। भगवान राम सृष्टि के मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके गुणों की पूजा कीजिए। चित्र पूजा की अपेक्षा चरित्र पूजा कीजिए, ये वास्तविक पूजा है। बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजकुमार होने के बाद भी अपने महल का परित्याग कर देता है और 7 वर्षों तक वृक्ष के नीचे घोर तप करता है, बुद्धत्व को प्राप्त करता है। जन्म होता है वृक्ष के नीचे, बुद्धत्व प्राप्त होता है वृक्ष के नीचे, और देह का त्याग भी करते हैं तो वृक्ष के ही नीचे। संन्यास लेने के बाद पैरों में कभी खड़ाऊं तक नहीं पहनी, नंगे पैर चलते रहे। और ऐसा व्यक्तित्व जो सारे संसार को प्रेम के सूत्र में बांधने का उपदेश देता हो, जिसके लिए ब्राह्मण और चंडाल में कोई भेद न होता हो, राजा और गरीब में जिस बुद्ध ने भेद न किया हो, उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना उनकी पूजा है। आप योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कह सकते हैं, राम को भगवान कह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि की मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जिसको परमात्मा कहते हैं वो कौन है? उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत है। एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी परमात्मा कहलाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कौन है? देखिए, गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है। पहला पुरुष कौन है? क्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है? मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूँ। जैसे आप अपने घर पर होते हैं तो बच्चों के साथ अपने हंसते खेलते हैं, अपनी पत्नी के साथ हंसते खेलते बोलते हैं। लेकिन जब आप कार्यालय में जाते हैं तो क्या होता है? आपका हंसना बोलना बंद हो जाता है। आप अपने अधीनस्थ छोटे कर्मचारियों से शालीनता से तो बोलते हैं, लेकिन एक अधिकार होता है। आप चपरासी से हंसी मजाक करेंगे तो क्या होगा? ऑफिस की मर्यादा सारी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस कार्य करने के लिए बना होता है, हंसी मजाक करने के लिए नहीं बना होता। आप घर आते हैं तो आप सो जाते हैं। सोते समय आप किसी भयानक वन में चले जाते हैं और आप सपना देखने लगते हैं सोते समय कि आप वन में चले गए हैं और सामने से एक तेंदुआ आपके ऊपर आक्रमण करने की बाट देख रहा है। अब आप उसको देख लेते हैं, पहले ही भय से कांपने लगते हैं, भागने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आप बिस्तर से उठ जाते हैं। आपकी पत्नी आपके कक्ष में होती है, पकड़ लेती कि कहाँ भाग रहे हो। आप सोते समय बोल बढ़ाते हैं कि तेंदुआ आ गया। वो कहते हैं कि नहीं, चुप हो जाओ, सो जाओ, तेंदुआ कोई नहीं आया। आप जब आपकी नींद टूटती है तो आप देखते हैं कि मैं तो सचमुच अपने घर में था, वन में गया ही नहीं था, वन में तो स्वप्न में गया था और तेंदुआ के भय ने मुझे निद्रा से जगा दिया। आप एक ही हैं, लेकिन आपके 3 रूप हैं। एक में आप आनंद के स्वरूप हैं, दूसरे में सत्ता के स्वरूप हैं और तीसरे में स्वप्न के स्वरूप हैं। इसलिए जो आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, उसके सत अंग की जो लीला है सत्ता के स्वरूप में होती है, उसको कहते हैं अक्षर। और अक्षर का जो मन होता है, स्वप्न में जब क्रीड़ा करता है तो परिणाम क्या होता है? वो कहलाता है आदि नारायण, उसी को कहते हैं ओम। अक्षर के मन को ओम कहते हैं। ओम इति एतत् अक्षरम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। जैसे आपका नाम मोहन है तो सपने में भी आप अपने को मोहन के रूप में ही देखेंगे। इस मोह सागर में, माया में जब अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो वह भी ओम कहलाता है, आदि नारायण कहलाता है।
उसी आदि नारायण का संकल्प होता है एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनंत रूपों में हो जाऊँ। और जब वो आदि नारायण संकल्प करता है तो करोड़ों गैलेक्सियों की रचना होती है। सृष्टि में मोह सागर के अंदर विक्षोभ होता है, सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है, गैलेक्सियाँ बनती हैं और उन गैलेक्सियों में वायु तत्व की रचना होती है, फिर अग्नि तत्व की, जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की रचना होती है, प्राणियों का प्रकटन होना शुरू होता है। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ इस गैलेक्सी के अंदर हैं, करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं। आप सोचिए, कोई भी महापुरुष तो इस पृथ्वी पर ही पैदा हुआ है। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी भी हिमालय में रहते हैं, विष्णु भगवान भी क्षीर सागर, जिसको मानसरोवर की झील कहते हैं। मानसरोवर की झील क्या है? बर्फ से वर्ष भर ढकी रहती है, दूध की तरह सफेद है, इसलिए दूध का रंग क्या होता है? श्वेत। क्षीर सागर किसको कहते हैं? जो दूध के समान श्वेत हो उसको क्षीर सागर कहते हैं। और उसी बद्रिकाश्रम में विष्णु भगवान ने तप किया था। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव का निवास स्थान, इनकी तपस्थली कहाँ रही है? हिमालय पर रही है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शिव भी तो उसी आदि नारायण से प्रकट हुए हैं। जिन ऋषियों के अंदर वेदों का प्रकटन हुआ वो भी आदि नारायण के संकल्प से पैदा हुए। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आपकी निद्रा टूट जाती है तो सपना टूट जाता है, और सपना टूटते ही जो सपने में आप देख रहे थे वो समाप्त हो जाता है। आदि नारायण का प्रकटन उसी मोह सागर में होता है। अक्षर का मन स्वयं को नारायण के रूप में देखता है, और जब उसका स्वप्न टूटता है तो आदि नारायण का स्वरूप भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सारी सृष्टि विलीन हो जाती है, जितनी करोड़ों गैलेक्सियां हैं सब समाप्त हो जाती हैं। इसी को कहते हैं प्रलय। अनादिकाल से सृष्टि बन रही है, अनंत काल तक बनती रहेगी, लय होती रहेगी। इस सृष्टि के चक्र को कोई कोई बिरला समझता है, इसलिए जो सामान्य प्रजा होती है वो महापुरुषों का सम्मान करते करते उन्हीं को परमात्मा मानने लगती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्षरय सर्वाणि भूतानि। क्षर किसको कहते हैं? जिसका स्वरूप नश्वर होता है। संसार में जितने प्राणी होते हैं आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास होते हैं। महाप्रलय में सभी प्राणी उस आदि नारायण के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये असंख्यों ग्रह नक्षत्र मूल प्रकृति कारण प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। और इस प्रकृति को क्या कहते हैं? वेदांत की भाषा में इसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, नींद कहते हैं। नींद के आवरण में ही स्वप्न देखा जाता है। अक्षर का मन जब स्वप्न में प्रतिबिंबित होता है तो सृष्टि का आविर्भाव होता है। और इसके परे कौन है? जो कुटस्थ है, अविनाशी है, जिसका कभी लय नहीं होता, उसी सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप इसी अक्षर से परे माना जाता है। तो परमात्मा कौन है? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्माक्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमा वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल वही केवल परमात्मा कहलाने की शोभा प्राप्त करता है। किंतु आज दुर्भाग्यवश हिंदू समाज अपने वेदों की अवहेलना कर रहा है, गीता की अवहेलना करता है, उपनिषदों की अवहेलना करता है। परंपराबद्ध जो कुछ प्राप्त हो गया, मैं गुजरात में जिधर देखता हूँ, गुजराती क्या पूरे भारत में चले जाइए, अभी कामाख्या चले जाइए, क्या होता है? कामाख्या में इतनी पशुओं की बलि दी जाती है कि वहाँ खून की नाली बहती रहती है। वही मैहर में भी ऐसे ही होता है, कलकत्ते में भी ऐसे ही होता है। अभी दशहरे का त्योहार बीता, नेपाल में तो एक गढ़ी माई का स्थान है जहाँ एक दो नहीं लाखों भैंसों को प्रतिवर्ष काटा जाता है। किसके नाम पर? देवी माता को खुश करने के लिए। गुजरात में एक अच्छी बात देखने को मिली है कि देवी के मंदिर तो हैं, लेकिन बलि प्रथा की कहीं शिकायत अब तक मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कहीं चोरी छिपे होता हो।
लेकिन असम में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में देवी माता को खुश करने के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। ये धर्म नहीं है। जो जगत माता है वो पशुओं का रक्तपान क्यों करेगी? यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके सामने किसी जानवर को काटा जाए तो इनका हृदय कोमल है, उन कितने को तो गस आ जाएगा। तो जो जगत माता है, सभी प्राणियों की माता है, वो उसके नाम पर लाखों भैंसों को, बकरों को, ये कबूतरों को मारना कहाँ का धर्म है? क्योंकि धर्म में जब अज्ञानता का प्रवेश होता है तो रूढ़िवादी परंपराएं प्रारंभ हो जाती हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी पंथों में परमात्मा को खुश करने के नाम पर पशुओं की बलि देने का रिवाज है। ये गलत है। धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। देवी भागवत का एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेश जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब देवी ही सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप में है तो उस जगत माता को खुश करने के लिए जीवों की बलि क्यों दी जाती है? उस प्राणी से पूछिए, जब उसको तलवार से काटा जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। वर्तमान समय में जो धर्म के नाम पर प्रचलित है वो धर्म नहीं है। धर्म का कोई भी सिद्धांत, कोई भी क्रियाकांड यदि वेद से मेल नहीं खाता, उपनिषदों से मेल नहीं खाता, दर्शन शास्त्रों से मेल नहीं खाता तो उसको नहीं मानना चाहिए। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में। आप देखिए, आजकल तो परमात्मा की मूर्ति बनाने का प्रचलन है, किंतु वेद शास्त्र इसकी स्वीकृति नहीं देते। आप जितने लोग बैठे हैं, आपको किसने बनाया है? परमात्मा ने ही तो बनाया है। परमात्मा ने सभी प्राणियों की मूर्तियों को बनाया है, जीवंत मूर्तियां हैं। और ये मूर्तियां कहेगी कि आपने हमको बनाया तो हम भी आपको बनाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होता है? परमात्मा इतना सुंदर है, परमात्मा इतना अनंत शक्तिशाली है कि उसकी कोई प्रतिकृति बना ही नहीं सकता। और हृदय मंदिर में उसका साक्षात्कार होता है। यदि हम अनन्य प्रेम से उसकी भक्ति करें, प्रश्न ये होता है कि हम परमात्मा को कहाँ पाएं? परमात्मा की महिमा तो हर पंथ में गाई जाती है। अभी आपने सुना प्राणनाथ जी की वाणी का अंश कि परमात्मा कहाँ है? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पारब्रह्म क्यों पेख्या। परमात्मा जिसको कहा जाता है कि अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। वेद कहते हैं आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, माया से परे है। जो माया से परे है उसको माया में क्यों खोजते हैं? अभी देखिए धूप कितनी तीखी लग रही है, सूरज आकाश में चमक रहा है। रात के 12 बजे इस सूर्य को आकाश आप खोजते फिरे क्या? सूरज दिख नहीं रहा है, सूरज दिख नहीं रहा है, तो कहाँ से सूरज दिखेगा? सूरज तो आकाश में है। आप सूर्य को कण-कण में खोजते फिरेंगे तो सूर्य कहाँ से दिखेगा? लेकिन संसार से ऐसा नहीं हो पाता। संसार यही भूल कर रहा है कि जिस माया मोह अहंकार से सृष्टि बनी है, उसी मोह माया के संसार में परमात्मा को कण-कण में खोजने का प्रयास करता है। और क्या कहता है कि सूरज अंधेरे के कण-कण में है और सूरज के अंदर अंधेरा है। अंधेरे के कण-कण में दुनिया सूरज को मानती है और सूरज के अंदर अंधेरे को मानती है। माया के कण-कण में ब्रह्म को खोजती है और ब्रह्म के अंदर माया को खोजती है, जबकि ये कभी संभव भी नहीं है। इसलिए वेद ने सरलता से कह दिया कि आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तार। सबसे बड़ी बात, जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है। उसका दर्शन भर हो जाए तो हृदय निर्विकार हो जाता है। आप सबके अंदर परमात्मा है, सृष्टि के कण-कण में परमात्मा है, तब तो सृष्टि में किसी को अज्ञानी होना ही नहीं चाहिए। लोग मरते क्यों हैं? लोग दुखी क्यों होते हैं? हाँ, परम धाम के कण-कण में परमात्मा है। परमात्मा किसी स्थान विशेष पर नहीं है, लेकिन जहाँ माया का अंधकार समाप्त होता है,
माया के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। वो ब्रह्म क्या है? सतचित और आनंदमयी है। ये जगत क्या है? असत, जड़ और दुखमयी है। असत, जड़ और दुख के संसार में वो सच्चिदानंद परब्रह्म को कण कण में व्यापक नहीं माना जा सकता। एक बात देखिए, सबको मालूम है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है और नरक में दुख ही दुख है। आप में से कोई भी क्या नरक में जाना चाहेगा? जब परमात्मा ने ही सारी सृष्टि को बनाया है तो नरक के कण में भी तो परमात्मा ही है, फिर नरक से घृणा क्यों होती है? चाहे स्वर्ग हो, नरक हो, वैकुंठ हो, पृथ्वी लोक हो, ये सभी माया के अंतर्गत है। इनसे परे निराकार का मंडल है। उसी निराकार से हमारे 14 लोक, इस 14 लोक में स्वर्ग भी आता है, वैकुंठ भी आता है, हमारी पृथ्वी भी आती है, और समुद्र के किनारे जो 7 पाताल लोक हैं, वे सभी मिलकर 14 लोक बनते हैं। ऐसे 14 लोक जैसे असंख्यों 14 लोक, जैसे समुद्र में पानी के अंदर अनंत बुलबुले उठते रहते हैं, उसी तरह से निराकार रूपी सागर के अंदर 14 लोकों जैसे असंख्य ब्रह्मांडों के बुलबुले उठते रहते हैं और उसी में डूबकर विलीन होते रहते हैं। इनमें रहने वाले प्राणी सोच ही नहीं पाते कि इस निराकार से परे भी कुछ है। इसलिए दुनिया जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन देखती है तो उनको परमात्मा मान लेती है। भगवान राम के गुणों का अनुसरण नहीं करती। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कहिए, क्योंकि उनके गुण याद करने योग्य हैं। सृष्टि में उनके जैसा ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ है। आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श राजा, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा की एक बात की शिकायत पर अपनी गर्भवती पटरानी सीता का भी परित्याग कर सकता हो, ऐसा सृष्टि में कोई राजा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो अपने माता पिता के संकेत मात्र से 14 वर्षों के लिए वन जाने को तैयार हो, वो भी नंगे पांव। इसलिए भगवान राम के गुणों का सम्मान करना सबका कर्तव्य होता है। लेकिन आप देखेंगे ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने परमात्मा का ध्यान न किया हो। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ संधि कराने के लिए संधिदूत बनकर के जाते हैं दुर्योधन के पास, शाम को संध्या हो जाती है तो रथ रोककर वो भी ध्यान करते हैं। आज हिंदू समाज जिनको परमात्मा मानता है वे सभी महापुरुष थे। भगवान शिव को देखिए, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। यदि वही परमात्मा है तो उनको ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? हमेशा भगवान शिव समाधि में रहते हैं। ब्रह्मा जी वेदों के चिंतन में लगे रहते हैं। विष्णु भगवान भी शेष ना की सैया, शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं मोह सागर को। मोह सागर में जो पुरुष लेटा हुआ है वही तो आदि नारायण है। और क्षीर सागर में भगवान विष्णु किसके चिंतन में लेटे लेटे रहते हैं? उसी परमात्मा के चिंतन में। लेटने का तात्पर्य क्या है? विष्णु भगवान सतोगुण के प्रमुख हैं, उनमें सतोगुण की मात्रा अधिक है। ब्रह्मा जी को रजोगुणिक प्रवृत्ति का कहा जाता है, उनमें रजोगुण का अंश है। कहने का आशय क्या है? हम जिनको परमात्मा मानते हैं वस्तुतः वो सृष्टि के महानतम पुरुष हैं, उनमें दिव्य गुण हैं। उनके दिव्य गुणों का सम्मान करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो कहाँ है। उसका स्वरूप हद से परे है। वेद में एक मंत्र आया है जिसमें क्या कहा गया है? पादों से विश्वाभूतान त्रिपाद से अमृता देव। ये सारा जगत अक्षर ब्रह्म के चौथे पाद के संकल्प से पैदा हुआ है, जिसको बेहद मंडल कहते हैं। ये संसार क्या है? हद है। हद के परे क्या है? बेहद है। बेहद के परे क्या है? वो परम धाम है। 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। और इनके 3 ब्रह्मांड कौन है? ये जिस ब्रह्मांड में आप बैठे हैं, जिसमें करोड़ों गैलेक्सियां निराकार से प्रकट हो रही हैं, निराकार में समाप्त हो जा रही हैं। आज का विज्ञान यह नहीं बता सकता कि बिग बैंग से पहले, बिग बैंग जो सिद्धांत है कि शून्य में विस्फोट होता है और करोड़ों गैलेक्सियों की रचना होती है, उसके पहले क्या था?
कोई नहीं बता सकता। हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, तारतम्य वाणी के द्वारा इसका निरूपण होता है कि केवल शून्य ही शून्य था, मोह तत्व था, अंत अज्ञानता का अंधकार था, उसमें अक्षर का मन प्रवेश करता है, नारायण का रूप लेता है और उसी के संकल्प से परमाणुओं में क्षोभ होता है, गैलेक्सियों की रचना होती है, पृथ्वी सूर्य आदि न जाने कितने नक्षत्र उपग्रह सबकी रचना होती है, प्राणी प्रकट होते हैं, सृष्टि चलती रहती है। इसको कहते हैं सृष्टि का उद्भव। और इसके परे कौन है? ये निराकार। निराकार के परे चतुष्पाद विभूति जिसको वेदों में कहते हैं, जिसको संत साहित्य में बेहद कहते हैं। कबीर जी ने क्या कहा है? हद के वासी मानवा बेहद में सब साथ, हद बेहद दोनों लखे ताको मता अगाध। संसार के जो प्राणी होते हैं वैकुंठ और निराकार से परे की सोच ही नहीं पाते। आज का हिंदू समाज यही तो सोचता है कि भगवान विष्णु की भक्ति कर लेंगे तो वैकुंठ तो मिल ही जाएगा, लेकिन वैकुंठ तो तभी तक रहेगा जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा। एक सामान्य हिंदू जब शरीर छोड़ता है तो क्या सोचता है? मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन वो नहीं जानता स्वर्ग जो किसको कहते हैं। देखिए, स्वर्ग 3 है। एक स्वर्ग है योगियों का स्वर्ग, जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, वे ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं, उनको अखंड सुख की छाया मिलती रहती है। वो एक स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग है सूक्ष्म स्वर्ग, जिसका वर्णन भागवत आदि ग्रंथों में किया गया है। और यदि हम देखें वैदिक सिद्धांतों के अनुसार तो पृथ्वी पर कोई जन्मते ही लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, कोई राजघराने में होता है। इसका कारण क्या है? जिसने पुण्य किया है, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप कोई व्यक्ति जन्म से ही सुख पाता है। कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण अंधा होता है, लूला लंगड़ा होता है, कोढ़ी होता है। अब संसार के इन प्राणियों को देखिए, कितने प्राणी हैं जो दुख ही दुख भोगते हैं। एक नाली के कीड़े को देखिए, उसकी वासना कैसी है, उसको इस नाली से निकाल देंगे, अच्छी जगह पर रखे तो भी भाग करके उसी में घुसेगा। सर्प को देखिए, अपने ही विष की अग्नि से पीड़ित रहता है। बाघ को देखिए, बाघ के भाग्य में ही है पशुओं का शिकार करना, कच्चे मांस खाना। सुअर को देखिए, कितना तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। कसाई खाने में जाकर देखिए, जानवरों को कितनी बेरहमी से काटा जाता है। नरक कहीं और थोड़े है। इसी पृथ्वी पर नरक भी है और स्वर्ग भी है। बुरे कर्मों के फलस्वरूप जीव को जो दुख भोगना पड़ता है वही नरक है, जो सुख भोगना है वही स्वर्ग है। और जो ऐतिहासिक स्वर्ग है वो हिमालय को पौराणिक ग्रंथों में स्वर्ग कहा गया है। इसी स्वर्ग में आप जानते हैं, पौराणिक कथा है कि रावण पहुंचता है, देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। उसी स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए असुर कई बार आक्रमण करते हैं। वो क्या है? हिमालय का जो क्षेत्र है, कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ दिव्य पुरुष रहा करते थे, देव, जिसको देवभूमि कहा जाता था। शिष्य सबसे पहले पैदा कहाँ होती है? उसी हिमालय के भाग में। देव का अर्थ क्या होता है? जो सत्य बोलता है, जो विद्वान होता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है। इसलिए हिमालय को देवलोक कहने का आशय यह है कि जो सतयुग में सृष्टि पैदा हुई, उस सृष्टि के सभी लोग सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे। वो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे, इसलिए उनको देवता कहा गया। और उनमें जो सबसे अधिक तपस्वी होता था उसको इंद्र बनाया जाता था। जो उसकी पूरी थी उसको हिमालय में माना गया, और जिसमें जाकर के अर्जुन ने तरह तरह की विद्याएं सीखी। तो ये स्वर्ग अलग अलग प्रकार के माने गए हैं। लेकिन जहाँ स्वर्ग की भी सीमा समाप्त होती है, वैकुंठ की सीमा समाप्त होती है, वहाँ निराकार का मंडल होता है। और इसी निराकार से परे वो बेहद मंडल होता है, जिसके लिए गीता कहती है कि न तत्तर भास्ते सूर्यो न सशंको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। उपनिषदों ने क्या कहा है?
तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जहाँ के कण कण में ब्रह्म का प्रकाश है, वह बेहद मंडल कहलाता है। वेद की भाषा में उसको चतुष्पाद विभूति कहते हैं और उसको दूसरे शब्दों में योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। इसी के संदर्भ में भागवत में कहा गया है कि योग माया उपाश्रिता, योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उस योग माया के ब्रह्मांड से परे क्या है? परम धाम, त्रिपार्थ उद उदयित पुरुष। आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, सुना भी है। सभी क्या कहते हैं? सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। कहाँ? माया में नहीं। इस संसार में तो सर्वम खल माया एवं माया। अज्ञानता के अंधकार में आप देखिए, अभी तो सूर्य उगा है, लेकिन पृथ्वी पर अमेरिका में इसमें अंधेरा होगा। रात्रि को अमेरिका में सूरज उगेगा तो भारत में अंधेरा हो जाएगा। आप आकाश में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाइए तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अंधकार से ये सृष्टि बनी है। ये जो सूरज दिख रहा है ये भी तो अंधकार से पैदा हुआ है, और इस घोर अंधकार से परे है महाशून्य, जिसमें सभी गैलेक्सियां समा जाती है। ये जो हमारा सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य तो ब्लैक होल तारे में ऐसे समा जाएगा जैसे पानी का बुलबुला पानी में समा जाता है। किसी तालाब के अंदर जाएंगे ना, तो जैसे पानी का बुलबुला पता ही नहीं चलता तालाब में कैसे समा गया, वैसे ब्लैक होल तारे में ये सूर्य समा जाता है, जो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और हमारी धरती कितनी बड़ी है आप सोचिए। और ऐसे कितने ब्लैक होल तारे उस गैलेक्सी में समा जाते हैं। सब कुछ शून्य में समा जाता है। एक दिन ऐसा रहता है शून्य निराकार भी नहीं रहता। और उस स्वलीला अद्वैत का धाम कहाँ से है? बेहद मंडल से शुरू होता है। परम धाम जिसके कड़कड़ में अक्षरातीत का प्रेम है, अक्षरातीत की लीला है, अक्षरातीत का आनंद है, वही हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और उस परमात्मा को न आप साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं। साकार क्या है? आप देखते हैं 4 तत्व अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये साकार कहलाते हैं। संसार में जो भी पदार्थ आंखों से दिखाई देता है, हाथ से जिसको छुआ जा सकता है, वो साकार कहलाता है। निराकार किसको कहते हैं? आंखों से जिसकी आकृति न दिखाई पड़े, वह निराकार है। निराकार का ही तात्पर्य क्या है? जिसकी आकृति नहीं बनती है। इसलिए जो परमात्मा है वो है सतचित और आनंद स्वरूप। माया के जितने पदार्थ बने हैं सभी साकार वाले हैं। निराकार से साकार प्रकट होता है और साकार विलीन हो जाता है निराकार में। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को आप न साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं। जैसे दुनिया ने, अभी मैंने बताया कि जो साकार जितने पदार्थ हैं उनको परमात्मा का स्वरूप मान लिया, जितने महापुरुष हैं। अंत में किसी ने क्या सोचा कि कोई भी महापुरुष सृष्टि में प्रकट होता है तो देह का त्याग भी करता है। परमात्मा तो सर्वज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जो एक स्थान पर होगा अल्पज्ञ होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, ऑस्ट्रेलिया का दिल्ली में भी क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। परमात्मा जब सर्वव्यापक होगा तभी सर्वज्ञ होगा, और जो सर्वज्ञ होगा उसको अविनाशी होने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म होना पड़ेगा। उसको आकाश से भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, अहंकार से भी, कारण प्रकृति से। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा उसकी आकृति नहीं बनेगी। इसलिए विद्वानों ने अपने मन से ये निर्णय किया कि परमात्मा को हम निराकार मान लेते हैं, लेकिन निराकार मानकर भी प्रकाश स्वरूप माना। अंत में क्या निर्णय निकलता है कि साकार और निराकार प्रकृति के ही स्वरूप है। जो परमात्मा का अखंड स्वरूप है, जिसको वेद में आदित्य वर्ण कहा गया, भर्गा कहा गया, शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योतिष, ज्योतिषमान कहा गया, वो प्रकृति की ज्योतियों से परे है। प्रकृति में जो सूर्य की ज्योति दिखाई देती है, चंद्रमा की, ताराओं की ज्योति दिखाई देती है, विद्युत की ज्योति दिखाई देती है, परमात्मा इन सबसे परे है। और इसलिए
अध्यात्म का ज्ञान यही कहता है कि यदि हम अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए स्वयं को जानने की कि वास्तव में हम कौन हैं। ये 5 तत्व का जो हमारा शरीर दिख रहा है, ये पंचभूतात्मक शरीर है। इस शरीर के अंदर हमारी चेतना बैठी है और हमारी चेतना ने न जाने कितने तन धारण किए होंगे। अपनी वासना के वशीभूत ये चेतना कभी पुरुष के शरीर में जाती है तो अपने को पुरुष समझने लगती है, कभी स्त्री के तन में यही चेतना प्रवेश करती है तो स्त्री समझने लगती है। कीट पतंगों और पशु पक्षियों की योनि में जाने पर यही चेतना अपने को पशु पक्षी के रूप में देखती है। ऐसा क्यों होता है? अज्ञानता के कारण जो अहंकार का आवरण पड़ा होता है, वह चेतन अपने अहंकार के कारण अपने स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। लेकिन हमें क्या सोचना होगा? मदालसा एक ब्रह्मवादिनी महिला हुई है जो अपने बच्चों को जब लोरी सुनाती थी तो यही कहा करती थी, शुद्धोवसी बुद्धोवसी निरंजनवसी संसार माया परिवर्जितोवसी। मेरे पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है। ये तुम्हारे शरीर में जो अवयव दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर, ये तुम नहीं हो। तुम तो निरंजन हो, अवयवों से रहित हो। और तुम क्या हो? संसार की माया से अलग हो। लेकिन एक सामान्य प्राणी जब एक तन धारण करता है तो अपने को स्त्री या पुरुष के रूप में मानता है। बचपन होता है तो कहता है कि मैं बालक हूँ। युवावस्था में प्रवेश करता है तो कहता है कि मैं जवान हूँ। बूढ़ा हो जाता है उसका शरीर तो क्या कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ। वास्तव में न तो वो बालक है, न स्त्री है, न पुरुष है, न वृद्ध है, न तो वह जन्मा है, न वो मरेगा। जन्मता कौन है? शरीर जन्म लेता है। जीव का जन्म नहीं होता, जीव शरीर को ग्रहण करता है। तो पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है। मरता कौन है? शरीर मरता है। इसलिए गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्य व विपश्चित न कुत्ते अश्चित भविता न भूवो अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराण न हन्यते हन्यमानी शरीर। शरीर के नष्ट होने पर भी जो चैतन्य है कभी नष्ट नहीं होता। यह चैतन्य सुख और दुख का अनुभव तो करता है किंतु इसका निज स्वरूप सुख और दुख से परे होता है। हमें जब मनोवांछित पदार्थ मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हमें अच्छे वाहन मिले, धन संपदा मिले, प्रतिष्ठा मिले तो हमको कितना अच्छा लगता है। जब ये नष्ट हो जाता है, नहीं मिलता तो हम रोने लगते हैं। हम क्या कहते हैं? हम दुखी हैं। जिस दिन हमें अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, हम सुख और दुख दोनों से परे हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि सुख और दुख तो दिन और रात्रि के चक्र के समान आते रहते हैं। मेरा जो निज स्वरूप है वो इन सभी बंधनों से परे है। अध्यात्म का ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को शांति के शीतल आनंद में डुबोने वाला है। आज देखिए पश्चिमी जगत में कितना धन है। अब भारत के लोग भी वहाँ जाने के लिए ललायित रहते हैं। मैं मसूरी में साधना काल में एक बार था। मेरे कमरे में पेरिस का एक लड़का आया, वो भी 20-22 साल का ही था। मेरे कक्ष में कुछ घंटों बैठा रहा। मैंने उसको फल खिलाया, पूछा कि तुमको भारत में और फ्रांस में क्या अंतर दिखता है। इस बात पर मुस्कुराने लगा, कहा कि देखिए मैं सब कुछ घर द्वार छोड़कर पेरिस से आया हूँ। उस समय जून का महीना था। इस देश में गर्मी पड़ रही है लेकिन मैं सब सहन कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। हिमाचल में कहाँ कहाँ, किसके लिए? शांति के लिए। मेरे देश में सब कुछ है, धन संपदा है, लेकिन जो भारत में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है वो मेरे देश में नहीं है। और जब यहाँ के लोगों को मैं अपने देश में पैसे के लिए भटकते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है और हंसी भी होती है। इसका कारण क्या है? हमारे देश के लोग, विशेषकर नई पीढ़ी, जिसको अपने देश में विद्यमान आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का पता नहीं है, तो आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होकर वो यही समझ रही है कि धन ही सब कुछ है और विदेश में यदि जाकर धन कमाया जा सकता है तो उससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। किंतु ये देखिए, आप ऋषिकेश में जाइए। ऋषिकेश में फरवरी मार्च में एक योग सम्मेलन हुआ करता है प्रतिवर्ष।
सारी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। किस लिए? योग सीखने के लिए। ठीक है, उनको भले ही योग बढ़िया से न सिखाया जाता हो, लेकिन छोटे बच्चों से लेकर 12 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक आते हैं शांति के लिए। और हम लोग क्या करते हैं सबको मालूम है। यदि किसी को विदेश में अच्छे पैसे वाली नौकरी मिल जाती है तो कितना खुश होता है। हम जिसके लिए जाते हैं उसको छोड़ छोड़कर विदेशी भारत भागे आते हैं। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? यदा चर्मवत आकाशम वेष्ट इष्यन्ति मानवा। यदि मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि आकाश को भी लपेटने की क्षमता रख ले। आकाश तो सूक्ष्म पदार्थ है, उसको लपेटा नहीं जा सकता, किंतु कहा जाता है कि यदि मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए फिर भी यदि उसने परमात्मा को नहीं जाना तो भी उसके दुखों का अंत नहीं होगा। आज विज्ञान ने मानव को बहुत सुख सुविधाएं दी है। आप देख रहे हैं, आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका में 1 मिनट नहीं लगता, आप सीधे जिससे बात करनी हो उसका फोटो भी देखते रहते हैं। आप सब कुछ विज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। कितने ग्रह नक्षत्रों पर मनुष्य जा चुका है, सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है, लेकिन क्या उसके पास शांति है? एक युग था जब लोग बैलगाड़ी पर चला करते थे, घोड़े हाथियों पर चला करते थे या पैदल चला करते थे, लेकिन उनके हृदय में शांति थी क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अध्यात्म में डुबोया होता था। आज मानव के पास हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन मन अशांत है। किसी से पूछिए क्या तुम सुखी और शांत हो, कहेगा कि नहीं, मैं तो बहुत टेंशन में जी रहा हूँ। मैं तो इधर की तो नहीं जानता, उत्तर भारत में शहरों में तो अधिकतर लोगों को ब्लड प्रेशर का रोग होता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज क्यों होता है? केवल तनाव से। पहले ये रोग किसी को सुनने में नहीं आता था कि इनको ब्लड प्रेशर हो गया, इनको अटैक आ गया, इनको शुगर हो गया, लेकिन आज सुख के संसाधन है लेकिन शांति का साधन नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? उसी सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। इसलिए उपनिषद कहते हैं तम आत्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न इतरेसाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जो उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, केवल उन्हीं के पास शाश्वत शांति है, अन्य किसी के पास नहीं। अखंड शांति कहाँ मिलेगी? सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। एक बार याज्ञवल्क्य मुनि संन्यास लेने लगे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो, अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, आश्रम में जो कुछ है तुम दोनों बांट करके रहना ताकि तुम्हारे में अंदर कोई विवाद न हो। मैत्रेयी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि पतिदेव बताइए, आप इतनी सुखी गृहस्थी को छोड़कर आप संन्यास लेने जा रहे हैं जिसमें आप वृक्षों के नीचे रहेंगे, किसी झोपड़ी में रहेंगे, हमारे साथ आप नहीं रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको कुछ ज़्यादा ही सुख मिलने जा रहा है, तभी तो आप हमको भी छोड़ रहे हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हाँ, देखो, सारी पृथ्वी को यदि हीरे मोतियों से भरकर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वह शाश्वत सुख तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक उस सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त न हो। उस सच्चिदानंद परब्रह्म का जब तक बोध नहीं प्राप्त होता है, उसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य को धन से, सुखों से कभी शांति नहीं हो सकती है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। धन से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, सुखों से तृप्त नहीं हो सकता। तृप्त कब होगा? जब आनंद के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर उस सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बसा ले। इसलिए अध्यात्म कहता है आप अपने भौतिक जीवन को निभाइए, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटे 2 घंटे उस सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रखिए। आंखें बंद करके उसको अपने हृदय मंदिर में देखिए, जो मन से परे है, वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, सभी तर्क वितर्कों से परे है। अंतरात्मा की साक्षी से उस सत्य को स्वीकार कीजिए। तारतम वाणी का प्रकाश सभी बंधनों से मुक्त करता है। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी यह दर्शाती है कि निराकार के पार थे 3 पार के पार।
जिसको वेद ने कहा त्रिपाद उदयित पुरुष है। तारतम वाणी सरल शब्दों में कह देती है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इनकर। साकार का तो विनाश होता है और निराकार जो शून्य है, प्रकृति का रूप है, उससे परे परमात्मा है। और इसलिए साकार और निराकार से परे हमें स्वयं को खोजना होगा। हम शरीर से परे शुद्ध बुद्ध चेतना है। सागर अपनी लहरों से अलग नहीं होता, उसी तरह से हमें भी ये सोचना होगा कि हम उस सच्चिदानंद परब्रह्म के आनंद सागर की लहरें हैं, जो इस माया के खेल में हम आई हैं। और हमारी आत्मा को जब तक उसका प्राणेश्वर नहीं मिलता, तब तक जीवन का लक्ष्य अधूरा रहता है। आज के इस चर्चा के कार्यक्रम में मैं सभी सुंदर साथ और धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि अभी दोपहर का कार्यक्रम होगा, रात्रि को होगा। अधिक से अधिक संख्या में सभी सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन एकत्रित हुए हैं। सबको मेरा धन्यवाद। और मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि अपने हृदय में आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाएं, अपने ज्ञान की पिपासा को बढ़ाएं, अपने जीवन में कुछ समय अवश्य निकालें कि उस सच्चिदानंद परम ब्रह्म के ध्यान में डूब जाएं। क्योंकि वेद का एक मंत्र है, अस्माकम तुम केवलम, हमारा तो केवल परमात्मा ही है। यदि आप सोचते हैं कि संसार के संगे संबंधी आपके हैं, तो वो तो कुछ समय के लिए रहेंगे, मौत उनको भी उठा ले जाएगी, फिर आपका कौन रहेगा? एक वह है जो हर पल आपके साथ था, है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए उसको जानना, उसको मानना, उसको पाना और उसके प्रेम और आनंद में डूबना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ का जन समूह इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामना।